बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और ईरान इसराइल जंग एक नए मरहले में और इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ईरान ने इस जंग को अब दूसरे मुल्कों तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे मुल्कों तक बढ़ा दिया है। और अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कतर और निशाना बनाया गया इराक को, फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और दोहा में सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा था, उसको निशाना बनाया है ईरान ने। मिसाइल दागे हैं और इराक में फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं, अमरीकी फौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया गया जी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बहुत ज़्यादा धमाके, मेरी बात भी हुई और वहाँ पे धमाके हुए हैं और मिसाइल हमला था। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त कतर में और दोहा में इस वक्त हाई अलर्ट, बल्कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नाफिज है और मामलात गंभीर हो चुके हैं जी। और ये लड़ाई अब फैल रही है, ये आलमी जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि ईरान ने 2 दिन हो गए हैं, वो तैयारी कर रहे थे ईरान। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करते हैं। और अब इस ईरान इसराइल लड़ाई और ख़ास तौर पे इसमें शिद्दत आई जब अमेरिका ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले किए और 3 जौहरी तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। उसके बाद से लेकर अब तक अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान जो है वो मुसलसल कल और आज सुबह तक उसने इसराइल को निशाना बनाया और इसराइल को नुकसान पहुंचाया और वहाँ के पावर प्लांट उनको तबाह किया। और उसके बाद इसराइल ने ईरान पर भी हमले किए। और अब जो है वो लेटेस्ट है, ईरान ने नए महाज खोल दिए हैं जंग के। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तमाम के तमाम आलमी ज़राए अबलाग भी और तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। और वाइट हाउस में जनाब अमरीकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस वक्त हंगामी हालत वहाँ पे भी नाफिज है और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास व्हाइट हाउस में भी चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद हैं, सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, क्योंकि ईरान ने हमले से पहले कतर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था कि हम आज अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने जा रहे हैं। और ये हमला कतर पर नहीं है, ये हमला दोहा पर नहीं बल्कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर है। लिहाजा इस बात की इत्तला कतर को, दोहा को पहले से दे दी गई थी। ये क्लेम किया जा रहा है गैर मुल्की ज़राए अबलाग इसको कर रहे हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक जी, और इसमें इस्राएली ओहदेदार भी अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डों की जानिब 6 मिसाइल दागे। और एक्सेस ने भी ये रिपोर्ट कर दिया है और मिसाइल दागने की तैयारियां जब की जा रही थी उसी वक्त ये खबरें आना शुरू हो गई थी और अब मिसाइल हमला कर दिया गया है कतर में और इराक में। अब अगला जो मरहला है, ये सिर्फ कतर और इराक तक मामला महदूद नहीं, बल्कि इस लड़ाई ने पूरे मिडल ईस्ट को और पूरी अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और ये मामला पहुंच गया है तुर्की और पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त हाई अलर्ट और पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। और पाकिस्तान में भी इस वक्त अनअनाउंस्ड गैर एलानिया इस वक्त हालत जंग है। और क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है और ईरान जो है वो बफरा हुआ है। इसमें इस फैसले से पहले तस्नीम के मुताबिक, ईरानी खबर रसाई इदारा तस्नीम है जी, तस्नीम के मुताबिक ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बशारत फतह का नाम दिया है, जिसमें या अबा अब्दुल्ला का कोड इस्तेमाल किया गया है। जी, बशारत फतह और या अबा अब्दुल्ला का कोड इस्तेमाल किया गया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने कहा है कि जी उन्होंने कतर में अल अदीद
العدید فوجی اڈے کو ایک تباہ کن اور طاقتور میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور برطانوی روزنامہ ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ مغربی حکام نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ دوحہ کے نواح میں واقع العدید بیس کو ایک قابل یقین خطرے کا سامنا ہے۔ یہ ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے کہ قطر دوحہ جو ہے وہاں پہ امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈا اور ایئر بیس ہے، اور وہاں پہ امریکہ کے لڑاکا طیارے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور جب سے اسرائیل ایران جنگ ہوئی اور ایران نے الرٹ جاری کیا اور وارننگ دی، تو وہاں سے متعدد طیارے جو ہیں ایئر بیس سے اڑا لیے گئے تھے اور محفوظ مقام پہ منتقل کر دیے گئے تھے، دوحہ سے امریکہ نے اڑا لیے تھے۔ اور اس وقت وہاں پہ وہ عددی طاقت نہیں ہے، فوجی جہاز نہیں ہے وہاں پہ امریکہ کے ایئر کرافٹ جو پہلے موجود تھے، اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بہت بڑا فوجی اڈا تھا جہاں سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی جنگ بھی اس نے یہیں سے لڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے چائنا پہ نظر، ایران پہ نظر، اور تمام کے تمام مڈل ایسٹ پہ نظر۔ اب یہ تو ہے العدید کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بیس امریکی سینٹ کام کا صدر دفتر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت امریکی سینٹ کام کا یہ بیس صدر دفتر تھا دوحہ، اور برطانوی فوجی اہلکار بھی یہاں باری باری خدمات انجام دیتے ہیں۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں متعدد طیارے اس بیس سے منتقل کیے جا چکے ہیں، اور ایرانی خبر رساں ادارے پریس ٹی وی کے مطابق بحرین میں بھی سائرن بج رہے ہیں، اور قطر میں العدید بیس پر حملے کے بعد عراق میں امریکی اڈوں پر موجود فوجی اہلکار پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ عراق میں امریکی اڈوں پر موجود فوجی اہلکار پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ اس وقت ایمرجنسی، یہ تو میں صرف حملوں کی بتا رہا ہوں، اس کے جو ادروائز امپیکٹ ہے، اور اس وقت یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، پاکستان، یہ سب کے سب یہاں پہ بھی اس وقت ہنگامی حالت نافذ ہے، اور ان ممالک نے بھی اپنے طور پر الرٹ جاری کر دیا ہے، اور کم و بیش ان تمام ممالک کی جو فوج ہے اور ڈیفنس سسٹم ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک بار پھر آپ کو میں بتا دوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا کہ ایران نے نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس جنگ نے اب بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت کی جو تازہ ترین سچویشن آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ دوحہ میں دھوئیں اور آگ کے بادل، اور عراق میں دھوئیں اور آگ کے بادل اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ قطر دوحہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ڈیفنس سسٹم اپنا بحال کر دیا تھا۔ اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ ان میزائلوں نے کہاں کہاں نشانہ بنایا، اور ایران سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ جی آپریشن میں استعمال کیے گئے میزائلوں کی تعداد وہی ہے جو امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر اپنے حملوں میں بموں کی صورت میں استعمال کی تھی۔ یعنی ایران کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ میچنگ رسپانس اور دے رہا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ آپریشن میں استعمال کیے گئے میزائلوں کی تعداد وہی ہے جو امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر اپنے حملوں میں بموں کی صورت میں استعمال کی تھی، اور ایرانی فوج کی جانب سے جس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ قطر میں شہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں سے کافی دور واقع تھا۔ یہ ہے نمبر ہے جی، اور اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے پوسٹ بھی کیا ہے ایرانز SNSC، یعنی کہ ان کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، the number of missiles used in the operation was the same as the number of bombs used by the US in its attack on Iran's nuclear facilities, and the base targeted in the attack by the Iranian forces was from urban facilities and residential areas in Qatar۔ یہ کہا گیا جی، اور اس سے پہلے قطر نے عارضی طور پر
मुल्क भर में फ़िज़ाई ट्रैफ़िक मुअत्तल कर दी है। कतर ने मुल्क भर में फ़िज़ाई ट्रैफ़िक मुअत्तल कर दी है। इसका मतलब है कि उसने अपनी फ़िज़ाई हदूद में इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी है। फ़िज़ाई हदूद अलर्ट, और अब कतर की फ़िज़ाई हदूद कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो भी तैयारा कोई भी चीज़ कतर की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होती है तो उसे एनिमी तस्वुर किया जाएगा और फिर उसे गिराया जाएगा। ये फ़ौरी एक इमरजेंसी नाफ़िज़ की गई है जी। और इसके साथ-साथ मगरबी सिफ़ारत खानों ने वहाँ मौजूद अपने शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दिया है, क्योंकि दोहा मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल सिटी है जी, और बहुत तरक्की याफ़्ता सिटी है। और दोहा पे ये हुआ है हमला, और उन्होंने कहा है कि जी शहरी इलाकों को हमने बिल्कुल नहीं निशाना बनाया, शहरियों को और तिजारती इलाकों को नहीं बनाया। ये जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा था, हमने सिर्फ़ उसको निशाना बनाया है। और ये उन्होंने कहा कि जी घरों में महबूद कर दिया, और ये इक़दाम ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में जौहरी तनसीबात पर मुमकिना रद्द-ए-अमल की धमकी के बाद किया गया है। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि जी मुतल्लका अहकाम मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में हवाई ट्रैफ़िक की आर्ज़ी मुअत्तली का ऐलान करते हैं, और जो कि ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल में पेशरफ़्त के पेश-नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर की जा रही हैं। यानी फ़िज़ाई हदूद बंद, और तमाम शहरियों को, तमाम गैर मुल्की सिफारतकारों को ख़ास तौर पे कहा है कि जी वो अपने घरों में महदूद रहें। गैर एलानिया कर्फ्यू लगा दिया गया है, और शहरियों को कहा है कि वो अपने घरों में महफूज रहें। इसके अलावा जी कतरी वजारत ने कहा है कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारों से हम आहंगी की सूरत पर हम आहंगी से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। कतर में अमरीकी सिफारत खाने ने वहाँ मौजूद अमरीकी शहरियों को घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया था, और दीगर मगरबी सिफारत खानों में भी यही इंतबाह जारी किया था। मैं आपको बता दूं कि अमरीका ऑलरेडी जो है वो मिडल ईस्ट के कमोबेश तमाम ममालिक, जिसमें यूएई शामिल है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, और इसके साथ साथ तुर्की भी और इंडिया भी, इन तमाम ममालिक में कतर अमेरिका जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है, और बता चुका है कि इस तमाम अमरीकी शहरी इन ममालिक में अपने आप को घरों तक महदूद रखें, अपनी नाक को, और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ये उन्होंने आज सुबह और कल रात को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, और आज ये वाक़या हो गया है। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है, और इसमें रॉयटर्स ने बताया कि फ़्लाइट रडार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि परवाज़ों के रास्तों और एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की ऑडियो की बुनियाद पर इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद बंद है, और ये भी इसी वजह से किया गया है। और ईरान ने इराक और कतर में अमरीकी अड्डों पर जो निशाना बनाया है, उसके बाद ये इक़दाम किया गया है। कतर की अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले की मज़म्मत की है कतर ने जी, और उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने न सिर्फ मज़म्मत की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है, और दोहा ने ये कहा है कि वो इस हमले का बरह रास्त जवाब देने का हक महफूज रखता है। यानी दोहा कतर जो है वो जवाबी मिसाइल हमला ईरान पे कर सकता है। और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हमलों का मकसद बिरदर इस्लामी मुल्क कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं है, और ईरान ने कतर को हमले से पहले आगाह कर दिया था। और डेली टेलीग्राफ के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही कहा है, डेली टेलीग्राफ भी यही कह रहा है कि ईरान ने कतर को मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला करने के अपने मंसूबे की पेशगी इत्तला दे दी थी। 3 ईरानी अहदेदारों ने बताया कि उन्होंने ये हमले कतरी हुक्काम के साथ हम आहंगी के साथ इसलिए किए ताकि जानी नुकसान को कम से कम रखा जा सके।